चलिए, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग को अगर स्क्रीन दिख रहा हो तो। अंकित, अनिशा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। ओके, चलिए, वाइट स्क्रीन भी दिख रहा है। तो स्टार्ट किया जाए फिर कार्यक्रम। देखिए, तो ये चैप्टर है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, या हिंदी में बोलते हैं इसको निर्देशांक ज्यामिति। चलिए, तो और भी बच्चे आए हैं कोई? आदर्श नगर से बच्चे लोग आ गए हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यह है चैप्टर 7 मैथ का, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि भाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, मतलब निर्देशांक क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है। अब देखिए, आप लोग को जो मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, व्हाइट स्क्रीन, इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारा छोटे छोटे, ये सब छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहा है। ये देखिए, एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है ना? ये सब बॉक्सेस दिख रहा होगा। तो इस यही यही हमको आगे मदद करेगा इस चैप्टर को समझने में। अब देखिए, ये मेरा जो पूरा स्क्रीन है, जहाँ पे आपको ये सब बॉक्सेस दिख रहा है, उसको हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं। अब देखिए, ये हो गया संख्या रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नंबर लाइन। ये है एक संख्या रेखा, जिसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। ये दूसरा संख्या रेखा, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब ये दो लाइंस को नाम दे दिया गया कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष हिंदी में बोलते हैं शायद से। तो तो ये दो संख्या रेखा जो है, इसका मेन काम क्या है कि आपका जो पेज है, आपका जो स्क्रीन है, उसको चार भागों में बांट दिया। एक भाग ये है, एक भाग ये है, एक भाग ये है, और एक भाग ये है। और ये चार्ट हिस्सा जो है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब घड़ी को देखते हैं तो घड़ी आपका ऐसे चलता है, इस दिशा में। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट। घड़ी के घड़ी को अंग्रेजी में क्लॉक बोलते हैं, तो क्लॉक जैसे चलता है वैसे होता है। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में। उस तरह से इसको पढ़ते हैं। तो भाई, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब आप यहाँ से चले और चलते हुए यहाँ तक पहुंचे। ये सब आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको इसको हम सिर्फ रिवाइज करने के लिए बोल रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए कि हम जब इस चैप्टर की बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये है ज्यामिति, सॉरी, निर्देशांक। मतलब आप कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसी के अंदर में हम लोगों ने ऐसा कुछ एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया? लाइन। तो आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन पे, मतलब निर्देशांक के ऊपर में दो बिंदु लिया, दो पॉइंट लिया, उसको ज्वाइन कर दिया, बन गया लाइन। लाइन क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, ज्यामिति का हिस्सा है। तो इसीलिए यहाँ पे दो चीजें साथ में चलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। मतलब ज्यामिति भी है और निर्देशांक भी एक साथ है। यही काम अगर करेंगे कि आपने दो पॉइंट नहीं लेकर के तीन पॉइंट ले लिया, अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिएगा तो क्या बनता है? ट्रायंगल या त्रिभुज। तो आप निर्देशांक भी देख रहे हो, मतलब एक्स और वाई एक्सिस भी देख रहे हो, और ये ट्रायंगल भी देख रहे हो। उस ट्रायंगल को आप उस निर्देशांक के ऊपर में अंकित कर रहे हो, या चित्रित कर रहे हो, या इसको प्लॉट कर रहे हो। तो इसीलिए ये दो चीजें यहाँ पे साथ में चलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो यही कारण है इस चैप्टर का नाम ये दिया गया है। अब हम लोग इसमें जानना चाहते हैं कि आगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो इस चैप्टर में खास करके
आप हमेशा देखिए पहला पहला सवाल ये है कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन का जरूरत क्यों पड़ता है। आप सोचिए कि ज्यामिति तो ज्यामिति है, हम लोग कोई एक पेज उठाते हैं और पढ़ने लग जाते हैं। मतलब ट्रायंगल बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, मतलब आयत बना दिए, पंच पंचभुज या पेंटागन बना दिए, एंगल ड्रा कर दिए, ये सब ज्यामिति है, ज्योमेट्री है। तो ये सब कुछ करने के लिए हमको निर्देशांक क्यों चाहिए। अब इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पहला चीज ये है कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ करके ट्रायंगल बना है, लेकिन ये पॉइंट एग्जिस्ट कैसे करता है, कहाँ से आया, मतलब इसको अब ये पॉइंट यहीं पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, वो कैसे पता चलेगा। तो हर पॉइंट को आपको लोकेट करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि वो पॉइंट है कहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे हमको ये निर्देशांक जो है मदद करता है। अब देखिए कि अगर हम बोलेंगे कि ये 3 पॉइंट, कोई कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे है, इस ये बिंदु यहाँ पे है, ये बिंदु यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, यहाँ पे है, कैसे पता चल रहा है, कोई तो तरीका होना चाहिए। तो दैट इज वेयर कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प्स। अब मान लीजिए जैसे आप लोग अपना घर का एड्रेस बोलिएगा कि भाई मेरा घर जो है, अब जैसे हम अनिशा से हम पूछिए कि बेटा आप कहाँ पे रहते हो, आपने कहा दिनारा में। तो दिनारा में आपने जैसे बोला मेरे को समझ में आ गया, अच्छा दिनारा एक गांव है, बिहार में एक गांव है दिनारा। ठीक है, अब दिनारा के अंदर में बहुत सारे घर होंगे, उसमें से एक घर अनीशा का है, एक घर अंकित का है कि नहीं। तो हमको ये पता करना आसान हो गया, जैसे आपने दिनारा बोला। अब दिनारा कैसे लोग जानेंगे कि अच्छा बिहार एक राज्य है, बिहार के अंदर में बहुत सारी जगह है, उसमें से एक जगह दिनारा भी है, और दिनारा में एक जगह है जहाँ पे अनीशा का घर है ना। तो आपको लोकेट करना आसान होता है, मतलब ये जो बिहार था, ये जो दिनारा था, और यहाँ ये दो आपको जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे भाई जो है आदर्श नगर के बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आदर्श नगर कहाँ पे है, यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे कहीं पे दिल्ली होगा, दिल्ली में एक जगह है आदर्श नगर, आदर्श नगर में एक जगह है जहाँ पे अनमोल और बाकी बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दिल्ली आदर्श नगर के अंदर में जाकर के हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं अगर, तो ये सभी जो हमको ढूंढने में मदद करता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट होता है। अब दिल्ली और बिहार कहाँ पे है, तो भाई एक कंट्री है इंडिया, इंडिया के अंदर में है ना। तो हर ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके थ्रू आप जानते हैं अच्छा इसके साथ कंपेयर करके कहाँ पे। अभी अनीशा का घर कहाँ पे है, तो दिनारा पर ही जानेंगे, दिनारा कहाँ पे, दिनारा में कुछ सड़कें होंगी, कौन सी सड़क पे कहाँ पे अनीशा का घर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कहना यह है कि आप हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को आप लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट रखते हैं कि भाई इससे कितना दूर, उससे कितना दूर, और उससे आपको पता चलता है कि भाई वो जगह कहाँ पे है। तो उसी तरह से अगर मैंने कहा ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला करके ट्रायंगल बनता है, तो आपको जानना कि ये पॉइंट कहाँ पे है भाई, ये पॉइंट कहाँ पे है, ये पॉइंट कहाँ पे है। अगर ये तीनों पॉइंट आसपास होता तो छोटा ट्रायंगल बनता, ये पॉइंट कुछ इस तरह से होता तो अलग तरह का ट्रायंगल बनता। तो ये जानना जरूरी है कि वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं, तो इसीलिए जो है वो पॉइंट कहाँ पे है ये जानने में आपको मदद करता है आपका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ तक मैं क्लियर है सबको, अंकित, अनीशा और आदर्श नगर से बच्चे लोग। ओके यस सर। ओके बढ़िया। अनीशा आपको आपको आप पकड़ पा रहे हैं बेटा, तो आपका पहला क्लास लिए से पूछ रहा हूँ, सर। समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है। तो हम इसलिए पूछते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि हम खुद को ही पढ़ा के निकल रहे, आप लोग को लगे कि यार क्या बकवास करके टीचर चला गया। ओके, तो अब निर्देशांक का देखिए कि मैंने कहा कि ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इससे जो त्रिभुज बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है वर्सेस यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, इससे जो ट्रायंगल बन रहा है तीनों बिल्कुल दोनों बिल्कुल अलग अलग है, राइट। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, वो सारे पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो वही आपको हेल्प करता है, वहीं पे आपको निर्देशांक हेल्प करता है या कोऑर्डिनेट प्लेन हेल्प करता है। अब देखिए कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसा मैंने कहा
ये है दो नंबर लाइन जो एक दूसरे के ऊपर लंबवत है या परपेंडिकुलर है। ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। अब देखिए मैंने कहा कि कोई पॉइंट कहाँ पे है, तो अब देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा काम आसान करते हैं। ये 1 ये 2 नंबर लाइन में नंबर रहता है ना, वैसे ही है ये 1 ये 2 ये 0 है। ओके, ये देखिए हम हर एक लाइन के साथ रिलेट कर रहे हैं। यहाँ जो आपको लाइन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर में, उसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमको मेरे हर एक यूनिट का लंबाई जो है फिक्स हो। इसको मान लिया हमने कहा ये है, ये हॉरिजॉन्टल वाला जो एक्सिस है इसको 1 ये 2 ये 3 ये 4 मान लिया जाए। और ये आप चूज कर सकते हैं कि भाई कौन कितना सा, हर एक लाइन जो है कितना बड़ा है उसका। आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, 2 4 6 8 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब देखिए मैंने कहा कि भाई कोई पॉइंट कहाँ पे, अगर मान लिया जाए मैंने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट का जो, इसको कैसे लोकेट करेंगे, जैसे कि हमारा घर का एड्रेस होता है उसी तरह से कोऑर्डिनेट प्लेन पे हर एक पॉइंट का एक लोकेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट प्लेन है, निर्देशांक ज्यामिति है, तो उसका इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब ये जो पॉइंट है इसको इसका वैल्यू क्या है, कैसे जानें कि ये क्या पॉइंट है। तो देखिए ये इस एक्स डायरेक्शन में 1 से मिल रहा है, तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, और ये वाई के साथ, वाई के 2 के साथ ही मिल रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट है 2। तो 1 2 आपने जैसे कह दिया तो आप समझ गए कि अच्छा ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ में है, कोऑर्डिनेट प्लेन में है, और एक्स से दूरी इसकी, एक्स के दिशा में 1 है, वाई के दिशा में 2 है। एक्स के डायरेक्शन में 1 है, वाई के डायरेक्शन में 2 है। अगर मान लिया जाए मैंने कहा होता कि ये पॉइंट इसका, इसको कैसे पहचानेंगे, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस हो गया क्या, देखिए एक्स के दिशा में कितना है 4, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो भाई एक्स कोऑर्डिनेट 4 है। वाई की दिशा में कहाँ पे, ये इसके साथ मिल रहा है, यानी कि 1, तो 4 1 ये हो गया आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का। अब मान लिया जाए मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है, ये वाला। अब इसका देखिए वाई, एक्स के दिशा में कितना है, -1 -2 -3, तो ये है इसका वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -3। और मेरे को पता है कि आप लोग ये सब जानते हो, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि इसको, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आगे क्या क्या करने वाले पता चलेगा। अब y की दिशा में कितना दूरी है, ये -2 के साथ में मिल रहा है, तो ये -3 -2 हो गया। तो ये 3 पॉइंट था, हम तीनों पॉइंट का हमको एड्रेस पता चल गया कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन पे उसका वैल्यू क्या है, इसका या उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। आप लोग जो लोग व्हाट्सएप यूज करते होंगे, बोलता है ना कि भाई अपना कोऑर्डिनेट भेजो, कहाँ पे हो उसका जगह, तो वो जो आप जिस जगह पे हो खड़े उसका वो कोऑर्डिनेट भेजता है। अब ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन एग्जैक्टली नहीं होता है, गूगल मैप और ये जो है अलग यूज करता है, बट ठीक है, जानने के लिए कि उस पॉइंट का एड्रेस क्या है, उसको लोकेट कैसे करना है, तो वो होता है कोऑर्डिनेट। अब तो देखिए कोऑर्डिनेट प्लेन के संदर्भ में आपको पता चल गया कि भाई 3 पॉइंट्स हो गए। अब ये 3 पॉइंट के साथ में आपको जो भी खेल खेलना है खेलिए। अब ये ज्वाइन कर दीजिए, तो बन गया ट्रायंगल, त्रिभुज बन गया। तो आपने तीनों पॉइंट लोकेट कर लिया कोऑर्डिनेट प्लेन में, कहाँ कहाँ पे है, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट देख लिया और उसको ज्वाइन करा दिया, तो आपको बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के साथ में जो भी खेल खेलना है आप खेल सकते हैं। अब ट्रायंगल या त्रिभुज जो भी होता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं, आप जानते हैं कि भाई, चाहते हैं कि भाई उसका एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी परिमिति क्या है, तो आप पता करना है। तो वो पता करना है तो क्या करेंगे आप इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, इस भुजा की लंबाई निकालेंगे, तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन गया, परिमिति या पेरीमीटर। उसी तरह से आपको एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए आप, ये आपका बेस है, तो ये लंबाई निकाल लीजिए आप, और इस यहाँ से एक लंब डालिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, ये ऊंचाई निकाल लीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो ये है आपका बेस, ये लंबाई आपने निकाल लिया, तो हो गया, निकाल लीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो खाली बताया कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स को लोकेट कैसे करते हैं, कहाँ पे है वो पता करते हैं, लेकिन लंबाई तो पता ही नहीं है हमको, निकालेंगे कैसे।
दैट इज व्हाट वी विल लर्न एज पार्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे, उसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट वी विल लर्न, ठीक है। अगर आपने वो निकालना सीख लिया अगर, तो ये वाला लंबाई निकाल लेंगे। उसी तरह से फिर अगर कोऑर्डिनेट प्लेन की मदद से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे तो ये लंबाई भी निकाल लेंगे, और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूला में, तो आपका निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? जी सर। ओके। तो आप लोग कहेंगे कि टीचर जो है बहुत चालाकी से हम लोग को बता दिया कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो एक बटे दो पॉइंट को लोकेट कर लीजिए, उनका बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए और एरिया का फॉर्मूला में लगा दीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। ओके, दैट इज वन ऑफ द की टॉपिक, a key concept that we will learn in this class, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे। अब देखिए, अभी तक जो मैंने जो भी हरकत किया है उससे आप लोग को बताया कि भाई किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट कैसे जानते हैं। मान लिया जाए आपके पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालनी है आपको, यही निकालना चाह रहे हैं। तो पहले ये दोनों पॉइंट का वजूद क्या है, वो उनका कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, मान लिया जाए ये है, मान लिया जाए तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिए, यहाँ पे 2 4 6 बड़ा स्केल ले रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 0, ये मान लिया -2 -4 -6, ये मान लिया हम इस डायरेक्शन में हम 2 4 नहीं रख के हम लोग 3 6 रख रहे हैं। हम इसलिए जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप लोग को ये पता रहे कि भाई ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है कि ये जो एक यूनिट है, जो एक डब्बे का एक एक साइड जो है, इसकी लंबाई आप चूज कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एज सच, ठीक है। बट यू हैव टू मेक श्योर कि अगर एक डब्बे की लंबाई 3 है अगर, तो इसकी लंबाई भी फिर 3 ही होगी, ऐसा नहीं कि ये 3 और ये 8 नहीं हो जाएगा इधर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि भाई आपका एक यूनिट का लंबाई कितना होगा, दैट इज अप टू यू। बट एक बार आपने चूज कर लिया तो चेंज नहीं करें। जैसे सलमान खान बोलते हैं ना कि एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो उसी तरह से कि आपने एक बार कमिट कर दिया कि आपकी लंबाई कितनी है साइड की, तो दैट इज व्हाट विल रिमेन फॉर दैट लाइन, ठीक है। अनमोल, अंकित, अनीशा, आप लोग क्लियर हो बेटा? यस सर। ओके, देखिए आज के क्लास में क्या खास है। अनमोल, आपके साथ और कोई है बेटा? क्या आप अकेले ही हो? है सर, रानी, सोनिया, रानी, कमला। ओके ओके। नहीं, अगर रानी, सोनिया, कमला नहीं होते तो आज की क्लास में एक बहुत ही खास बात होती कि तीनों बच्चों का नाम होता ए से, अनमोल, अनीशा और अंकित। लेकिन रानी सोनिया भी है तो तब आज वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू सीरियस डिस्कशन। तो अब देखिए, मैंने कहा कि भाई ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई अगर आपको पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो क्या है, आपको निकालना पे दोनों पॉइंट क्या है जो जिस पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन बना है। ये पॉइंट देखिए, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट प्लेन कि एक्स डायरेक्शन में क्या दूरी है, 2, ठीक है भाई। वाई डायरेक्शन में इस पॉइंट की वाई डायरेक्शन में दूरी क्या है, 3, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स डायरेक्शन में दूरी है यहाँ पे 4 तक, तो 4, और वाई डायरेक्शन में कितना है, 6। तो आपको मिल गया एक्स और वाई की दूरी, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अभी तक दूरी क्या है नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता, हाँ, बड़ा करता हूं, और ये लाइन में थोड़ा मैंने कचरा जमा किया है, उसको साफ करता हूँ। पॉइंट्स वही हैं बट थोड़ा सफाई कर दिया। आप लोगों को पता होगा वीकेंड में मैं सफाई करता हूँ। जब इस देश में जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे क्या है कि अपना सारा काम खुद से करना पड़ता है, तो वीकेंड जो होता है सफाई करने के लिए होता है। तो सफाई का कार्यक्रम सुबह में शुरू होता है आप लोगों के साथ, उसके बाद फिर बाकी काम होता है। ओके, तो अब देखिए, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला करके रेखा बनी है ये, ठीक है।
और भी बड़ा करके देखना तो और बड़ा करके देख लीजिए, ठीक है। अब आपको इसकी लंबाई पता करनी हो अगर, तो कैसा पता चलेगा? अब थोड़ा सा दिमाग को और दौड़ाइए। क्या करेंगे, यहां से एक इस लाइन को खींचते हैं ऐसे, ठीक है। मान लिया जाए ये लाइन आपका ए बी है अगर, तो मैंने क्या किया, सी पॉइंट भी जुगाड़ किया। कैसे कि ए इस डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए की लंबाई इस डायरेक्शन में देखिए 2 और 4 है यहाँ पे, तो मैंने इसको जोड़ दिया ऐसे, इसको ऐसे जोड़ दिया। ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ये है एंगल हो गया आपका 90 डिग्री, मान ही नहीं रहा मेरी बात, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। यहां से ए और ए सी की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 2 है, मतलब ये लंबाई, इतनी लंबाई है इसी की, यानी कि 4 माइनस 2, 2 के बराबर। इसकी लंबाई क्या है, बीसी की लंबाई कितनी है, तो देखिए यहां से बी बी जो है यहां से यहां तक है 6, और सी जो है यहाँ 3 के साथ मिल रहा है, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई है 3, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 6 माइनस 3, तो ये वाला लंबाई हो गया 3, इसका ये वाला लंबाई हो गया 2, यहां से यहां तक का 2 हो गया, ये हो गया 3। यहां तक आप लोग क्लियर है नहीं है? अंकित, अनमोल, सोनिया, रानी और अनीशा, क्लियर आप लोग बेटा? यस सर। ओके। तो देखिए अब क्या हुआ था कि ये लाइन की लंबाई हमको पता करनी थी। मैंने क्या किया कि मैंने ये लाइन और ये लाइन को ज्वाइन करके एक समकोण त्रिभुज बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तब क्या हो गया, उससे हमको यहाँ पे ये लंबाई पता चल रही है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पता चल रही है ये वाले साइड की, और ये साइड की लंबाई पता चल रही है कि भाई यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये वाला जो माइनस कर देंगे तो ये लंबाई पता चल जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसमें ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये लंबाई पता चल जाएगा। ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो फिर से सफाई करें थोड़ा सा कि आप लोग को पता चल गया कि भाई कौन सी साइड की लंबाई क्या क्या है। तो इस त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में आपको पता चल गया कि भाई ये वाला लंबाई है 2, ये 2 है और ये 3 है। जब ये पता चल जाता है तो अब आपको याद आ गया होगा, एक अंकल थे हम लोग के, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज अगर हो, मतलब ये को 90 डिग्री हो, ये अगर ए हो, ये बी हो, ये सी हो, यानी कि सी जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं क्या अंकित? हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं हिंदी में? चलिए जो भी बोलते हैं पता कर लीजिएगा, आप लोग जानते हैं। तो ये जो साइड है, जो सबसे लंबा साइड है, मतलब 90 डिग्री अपोजिट में जो साइड है, पाइथागोरस अंकल ने कहा क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, कि अगर आपके पास वो एक समकोण त्रिभुज हो तो उसमें सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो होती है और उनका जो बाकी दो भुजाओं के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ये ऐसा होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए इसी इसी जानकारी को यहाँ पे लगाएंगे। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसकी लंबाई हमको पता करनी है, इसका लंबाई पता है, इसका लंबाई पता है। तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मतलब बड़े लोगों की बात माननी चाहिए, है ना। तो पाइथागोरस अंकल भी बड़े थे हम लोग से, तो उनकी बात हम लोग मान रहे हैं। उन्होंने फार्मूला दिया था ये वाला समकोण त्रिभुज के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको पता चल गया कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू ए बी स्क्वायर।
यानी कि ए बी स्क्वायर का वैल्यू है 9 + 4 13, यानी कि ए बी का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी कि ए बी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। समझ में आया चीज? नहीं आया? अंकित, अनीशा, अनमोल, रानी, सोनिया, आप लोग समझे बेटा जो मैंने अभी तक किया है उसको? नहीं समझे तो आराम से बोलिए बेटा, मैं रिपीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको शुरू से करते हैं, और हम लोग आज इसी फार्मूला, इसको हम लोग एक फार्मूला बना देंगे, ठीक है? क्योंकि फार्मूला बनाने के बाद उसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये है आपका कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है? ये मान लिया जाए 2 2 के हिसाब से, 2 4 6 8, और ये है -2 -4 -6, ऐसा। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि मान लिया जाए ये पॉइंट और ये पॉइंट का इसका लंबाई निकालना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। ये मान लिया जाए आपका 3 6 9 ऐसा है, ठीक है? ओके, तो राजू प्रसाद केसरी, एक नया स्टूडेंट दिख रहे हैं क्लास में। ओके, चलिए, तो हम लोग, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है। जो लोग लेट से ज्वाइन करें उनको थोड़ा क्लास का वीडियो पहले से देखना पड़ेगा, है ना? तो ताकि आप कैचअप कर पाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं हमेशा कि थोड़ा सिंपल ही रखें, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। लेकिन हाँ, बाकी क्या पढ़ाई हुआ है दैट यू कैन फिगर आउट और कैचअप बाय वाचिंग द वीडियो ऑफ द क्लास, ठीक है? चलिए, और आप लोग को मेरा अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है ना? बीच बीच हम अंग्रेजी यूज करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ताकि आप लोग को अंग्रेजी जो है जाना पहचान भाषा लगे, और जब आप इंग्लिश यूज करें तो आपके लिए भी आसान हो, है ना? ओके, तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि भाई ये 2 पॉइंट के बीच का दूरी पता करना चाह रहे हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं? ओके, ऑलराइट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट की दूरी पता करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो पहला है कि भाई दोनों पॉइंट है क्या। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखेंगे तो ये x के साथ में कितना दूरी है, ये यहाँ पे ये है 2,3। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि x से दूरी इसकी कितनी है, 2, और y से दूरी है 3। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को देखना चाहेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे देखिए x के दिशा में कितना है। यहाँ से आप अगर ऐसे ऐसे मिलाएंगे इसको, तो देख रहे हैं कि भाई 8 के साथ मिल रहा है, तो x के दिशा में इसका दूरी है 8, और y के डायरेक्शन में कितना है, ये 9 के साथ में मैच कर रहा है। सीधा सा उपाय है, आप इसको ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे तो पता चल जाएगा ऐसे, ठीक है? तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ये तो क्लियर है नहीं सर? ठीक है, अनीशा क्लियर हो बेटा आप? हाँ या ना कुछ बोल दीजिए, ताकि हमको पता रहे कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, हम मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आ गया है कि ये 2 पॉइंट जो है, ये 2,3 और ये 8,8 है, 8,9 है। तो हमको पता करना है इसकी लंबाई, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है अगर, और ये पॉइंट बी है, तो हमको ए बी का लंबाई पता करना है। तो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे कि भाई इसको इसको ऐसे मिला देंगे, ऐसे इस लाइन को इस लाइन मिला देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमको ये लंबाई पता, और यहाँ से तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, तो बेसिकली दोनों पॉइंट जो है उसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि ये पॉइंट इधर भी ड्रॉप कर दीजिए, ऐसे ड्रॉप कर दिया, आपको देखने में आसानी होगा कि भाई ये 3 के साथ मिल रहा है, ये 2 के साथ मिल रहा है। उसी तरह ये पॉइंट को यहाँ और ये यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, और इस पॉइंट से ऐसे ये लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया आपने। तो अभी करने का मेन पर्पस क्या है कि आपको सिर्फ विजुलाइज करने में आसानी होगा। अब अगर आप मान लिया जाए ये पॉइंट सी पे मिल रहा है अगर, तो ये ए बी सी एक त्रिभुज बना, जहां पे कि ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज बना। तो पहले देखते हैं कि यहां से यहां तक की लंबाई क्या है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, इस पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी जो है, उसमें अगर ये दूरी आप माइनस कर देंगे तो आपको ये लंबाई पता चल जाएगी, यानी कि ये लंबाई। उसी तरह से यहां से यहां तक की लंबाई पता करनी है आपको,
तो ये पूरी लंबाई में से अगर ये माइनस कर देंगे आपको तो ये पता चलेगा। तो ये देखिए ये 8 है और ये यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई 3 है। सर क्या कर रहे हो फालतू? देखिए मैं गड़बड़ कर रहा हूँ थोड़ा, ये इतना कचरा यहाँ पे मैंने कर दिया कि इसलिए मुझे भी थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा है। इसको सफाई करके ही करते हैं क्योंकि 2 4 6 8 इस साइड का हम नहीं कर रहे टाइम बचाने के लिए। 3 6 9 आपको अगर पता करना है इस पॉइंट और इस पॉइंट का दूरी, ठीक है, ये लंबाई पता करनी है। तो पहले देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा, 1,3। क्यों? ये x के 1 से सॉरी 2,3 2 से मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 से मैच कर रहा है। तो 2 x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 3 है। उसी तरह इस पॉइंट का देखेंगे तो ये क्या है, x के दिशा में 8 है यानी 8 और y की दिशा में 9 है, तो 8,9। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत नहीं है ना अनीशा? अनीशा, अनमोल? हाँ सर। ओके ओके। तो अभी कोऑर्डिनेट तो क्लियर है। अब आपको पता करना है कि भाई ये लंबाई कितनी है। तो क्या करेंगे, यहां से इसको मिला दीजिए लाइन से एक। तो ये मान लिया जाए आपका अगर ए था, ये पॉइंट अगर ए था और ये पॉइंट अगर बी था, मान लीजिए ये पॉइंट सी है। किसी ने हाथ किया खड़ा किया, बोलिए राजू प्रसाद केसरी, बोलिए बोलिए फटाफट बोलिए। राजू प्रसाद केसरी अपने हाथ खड़ा किया, अनम्यूट कीजिए, बोलिए क्या सवाल है। सर समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप बीच में ज्वाइन किए हैं इसलिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। आपको आप कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है जानते हैं? नहीं। नहीं जानते हैं तो कोऑर्डिनेट प्लेन आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे। मैं थोड़ा सा समझाया क्लास में, अभी आप सिर्फ सुनिए देखिए और इस क्लास का वीडियो आपको पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में समझाया था। अब दोबारा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो क्या होगा कि सेम चीज को 3-4 बार रिपीट करना पड़ जाएगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप देखिए, जितना समझ पाते हैं समझिए, और इस क्लास का वीडियो एक बार शुरू से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, है ना? ओके ठीक है। और देखिए, कोई भी क्लास करने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको एकदम शुरू से ज्वाइन करना पड़ेगा। अब क्या होता है, अब मान लीजिए क्लास में ये निर्देशांक ज्यामिति जो है इसका पूरा बेस कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है वो मैंने समझाया शुरू में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने शुरू से समझाया है। लेकिन आप उसके बाद भी आप बीच में ज्वाइन किए हैं क्योंकि, तो इसलिए आपको नहीं पता, आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। करेंगे तो मतलब ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा, शुरू से अंत तक देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? उसके बाद भी नहीं होता तो आप मुझे पूछेंगे। अभी के लिए मान के चलिए जो हम बोल रहे हैं वही सही है कि भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 है, इसका 8 और 9 है। क्यों है? क्योंकि ये दो एक्स दिशा में दूरी इसकी 2 है, इसलिए 2 के साथ मैच कर रहा है इसलिए 2 है। वाई की दिशा में इसकी दूरी 3 है, 3 के साथ मैच कर रहा है इसलिए 2,3। उसी तरह से 8 और 9 इसलिए है क्योंकि ये एक्स के दिशा में 8 है और वाई के दिशा में 9 के साथ मैच कर रहा है, तो 8,9। ठीक है, अभी जो है हमको पता करना है कि इसकी लंबाई क्या है। तो मैंने क्या किया कि इसको, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे मैच करा दिया, इस लाइन जो कि इस लाइन से सी पे मिल रहा है। तो क्या बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर हमको समकोण त्रिभुज में अब देखना है कि इस भुजा की लंबाई कितनी है, हमको पता करना है इस भुजा की लंबाई, लेकिन वो तो अभी पता नहीं है। तो इस भुजा की लंबाई कितनी है, देखिए यहां से यहां तक है 8 और यहां से यहां तक की दूरी है 2, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 8 - 2, यानी कि मतलब 8 में से आपने इतना सा पोर्शन काट दिया, 2 काट दिया, तो 8 में से 2 माइनस कर दिया, ये इसकी लंबाई हो गई 6, यानी ये भुजा की लंबाई हो गई 6। इस भुजा की लंबाई अगर देखें एसी की लंबाई कितनी है, तो देखिए यहाँ ये है 0.9, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 9, वाई दिशा में देख रहे हैं तो। और इसकी इसकी ये कितना है 2,3, यानी कि इसकी ऊंचाई जो है
ये 3 के साथ मैच कर रही है, ये 3 है, यानी कि यहां से यहां तक 3 है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाए यहां से यहां तक 9 - 3 यानी कि 6। ठीक है, तो आपको इस भुजा की लंबाई पता चल गई 6, इस भुजा की लंबाई पता चल गई 6। तो वही मैं बोल रहा था कि एक पुराने अंकल थे हम लोग के, उनका नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दिया था, उसको बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। उसका अंकल जो हम बोल रहे हैं वो मतलब जोक है, उसको सीरियसली मत लिया, मेरे अंकल का नाम पाइथागोरस नहीं है, ये मैथ वाले अंकल हैं एक्चुअली। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो था, पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया था वो था कि भाई अगर कोई आपके पास कोई समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी एक भुजा अगर ये वाली ए हो, मान नहीं रही है, ये भुजा की लंबाई अगर ए हो और ये भुजा की लंबाई अगर बी हो, क्या हो गया, हाँ, और ये अगर सी हो, तो बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये था पाइथागोरस थ्योरम कि आप अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो, उसमें दो भुजाएं जो 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तो उनका स्क्वायर का जो सम है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, या कर्ण बोलते हैं शायद से इसको हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, हमने क्या किया 90 डिग्री ये बना लिया इसको। तो ये 6 है, ये 6 है, दो भुजाएं जो 90 डिग्री का कोण बना रही है उनका लंबाई 6 और 6 है। तो ये क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मतलब इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए बी स्क्वायर की लंबाई हो गई आपकी 6 स्क्वायर यानी कि 36, 36, दूसरा 6 स्क्वायर भी 36, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, यानी कि ए बी का वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 72। ठीक है, तो ये तो मैंने मैथ करके समझा दिया। अब देखिए आप लोग को इसका फॉर्मूला क्या है। बोलिए निशा, सर फिर से बोलिए। आपकी आवाज आनी बंद हो गई बेटा। तो देखिए इस क्लास का एक फॉर्मूला, एक तरीका एक भी ये भी है। देखिए हम लोग जो भी सीखते हैं क्लास में, उस क्लास का वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद में इसको हम यूट्यूब पे डाल देते हैं और क्लास का लिंक आप लोग को बाद में भेज देते हैं। तो कोई भी चीज अगर टीचर समझाया तो हो सकता है कभी कभी हम लोग को समझने में दिक्कत होती है, तो उस चीज को दोबारा समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिवीजन करते हैं, फिर से उसको देखते हैं। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी समझ गए वो भी ठीक, जो नहीं समझे उनको क्लास का वीडियो इसलिए हम अपलोड करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग उसको दोबारा देख करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, उसके बाद समझने में दिक्कत हो रही है अगर, तब फिर टीचर को पकड़ेंगे, सर ये वाला आप समझाए थे नहीं समझ में आया, शायद आप ठीक से नहीं समझाए, फिर से समझा दीजिए, या फिर हमको समझने में कुछ फेल हो गया, कुछ अलग तरीके से समझा दीजिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट विल डू। अभी इस पे, हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है तो अभी जो है आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अभी अगला जो फार्मूला बताने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी जब हम लोग जो कर रहे थे दिस वाज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन इसको फार्मूला के रूप में कैसे देखते हैं वो आप लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो समझने की कोशिश करेंगे इसको देख करके। चलिए, ये है मान लिया जाए मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये है 8, ये है 10। या फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के साथ में बदमाशी कर लेते हैं। बदमाशी क्या करेंगे कि ये 4 नहीं बोल करके हम इसको बोलते हैं x। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा मजा आए, इसको बोलते हैं x1। ठीक है, और ये 8 जो है उसको हम चेंज कर देते हैं कि भाई 8 नहीं है, वो x2 है। ठीक है, 2 4 6 8 होता, हम वहां पे 4 को x1 बना दिए और 8 को x2 बना दिए।
अभी कोई सवाल नहीं, अभी आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मूला कभी हो ही नहीं पाएगा, हम लोग एक ही पे गोल गोल घूमते रह जाएंगे और कहीं पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया जाए ये है आपका 3, ये है आपका y1, इसका हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये है y2, कमान, ठीक है। तो ऐसे होता 369 होता है, हम उसको y1 y2 नाम दे दिए, ठीक है। अब मान लिया जाए ये पॉइंट है एक और दूसरा पॉइंट है ये, इसकी लंबाई निकालनी हो हमको, तो क्या करेंगे, पहले देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो देखिए इस पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट जो है ये x1 से मिल रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया इसका x दिशा में दूरी कितनी हो गई, x1, तो हमने डाल दिया। ये जो है यहाँ पे y1 से मिल रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y1, ओके। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, मतलब इस पॉइंट की पहचान क्या है, इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन के साथ देख रहे हैं, ये क्या यहाँ पे मिल रहा है, इसके साथ x2 के साथ मिल रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया x2, y कहाँ पे मिल रहा है, y2 पे मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि ये यहां से ये भुजा, मान लिया जाए अगर ये ए बी और सी था अगर, तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ सीधा खींच दिया जो यहाँ पे सी पे मिल गया, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि ये भुजा AC की लंबाई कितनी है, ये AC AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई कितनी है, मतलब इतनी लंबाई, यही है AC की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक x2 है, माइनस x1 कर देंगे, तो AC हो गया कितना, x2 माइनस x1, मतलब यहाँ से यहाँ तक x2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो हमको अगर इसकी ये दूरी निकालनी हो तो कितना है? इतना माइनस इतना कर देंगे, है ना, तो x2 माइनस x1। उसी तरह से अब देखिए यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है y2 के साथ मैच कर रहा है, तो y2, और इस जगह से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y1, तो अगर आपको कोई बोले ये दूरी निकालिए, कितना हो जाए, y2 माइनस y1, यानी कि अगर हम कहेंगे BC, B से लेके C तक की दूरी, BC कितना हो गया, y2 माइनस y1, ठीक है। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है कि है, आदर्श नगर से बच्चा लोग, अनीशा एंड राजू प्रसाद केसरी, ये जो हम अभी ड्रा कर रहे हैं इसमें कोई कोई कुछ भारी भरकम काम नहीं है, सिंपल से काम किए हम यहाँ पे कि भाई ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो उसको हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर में चित्रित किया, उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाला और पता कर रहे हैं कि भाई ये जो साइड है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वो हमने निकाला। ये पार्ट क्लियर है, अनमोल, सोनिया, रानी, अनीशा और राजू प्रसाद केसरी, आप लोग क्लियर है थोड़ा सा भी, ओके। चलिए एक बच्चे का हाँ सुनाई पड़ा तो हम मान के चलेंगे क्लियर है, और बाकी जिनको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको बेटा ये वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक, तो उससे आपको क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बनता है, ये वीडियो का और कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्या पता चल गया कि ये, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ABC को अगर, तो ये क्या है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, जहां पे ये भुजा की लंबाई पता है आपको, AC की लंबाई पता है, ये x2 माइनस x1, और यहाँ से B से C की लंबाई, BC की लंबाई पता है y2 माइनस y1,
तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अंकल के हिसाब से फिर से आ गया कि भाई समकोण त्रिभुज जब आपके पास हो, आपके पास दो भुजाएं पता हो, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा इसके स्क्वायर के बराबर। यानी कि आपको यहाँ पे ये है आपका बड़ी भुजा और ये दोनों भुजा मिलके ये समकोण बना रही है। यानी कि AC स्क्वायर मतलब यहां से यहां तक ये वाला साइड का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी यहां से यहां तक की लंबाई विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, सबसे बड़ी वाली भुजा। ठीक है, अब देखिए आपको पता है AC का लंबाई, तो आप ही स्क्वायर से लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर, ये बात नहीं मान रहा है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हमसे पलट दिए, इक्वेशन को पलट दिए सिर्फ, और कुछ नहीं। अब देखिए AC स्क्वायर का वैल्यू पता है आपको, AC इज दिस वन x2 माइनस x1, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। यानी कि एक कदम और बढ़ेंगे अगर, तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही है आपका, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे क्या किया हम लोगों ने, कुछ बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पे A और B दो बिंदु थे, उनके बीच की दूरी निकालनी थी। तो मैंने क्या, तो अगर ये बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट x1 कमा y1 है, क्यों, ये x1 के साथ मैच कर रहा है, y डायरेक्शन में इसकी दूरी y1 है, x1 कमा y1। ये जानबूझ के मैंने x1 y1 रखा क्योंकि अगर मैं 2 4 6 8 करता तो आपको फिर वो 4 और 8 के हिसाब से आप चलते तो आपको एक जेनरिक फॉर्मूला नहीं मिलता। तो एक A का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। फिर हमने उसको ध्यान से देखा कि भाई अच्छा है, अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई, मतलब ये ब्लू वाले भुजा की लंबाई और ये रेड वाले भुजा की लंबाई कितनी है, ये अगर निकाल लेते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो है आपको देता है इसका स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाला कि भाई अच्छा A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये दूरी जो है हो गई x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो x2 माइनस x1 जो है ये लेंथ हो गया। उसी तरह यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई y1 है, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1। तो इस भुजा की लंबाई निकल गई, इस भुजा की लंबाई निकल गई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। यही हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चलता है, तो उसको लगा करके हम लोग निकाला। तो उसमें ये होता है, उससे हमको निकला ये फार्मूला कि AB यानी कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है, अब इसको डिस्टेंस फार्मूला को इस फार्मूला के हिसाब से समझिए कि किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो होती है उनका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर रूट। ये इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। इस क्लास में इस चैप्टर में दो ही फार्मूला है, एक को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला जो आपको ये मदद करता है कि किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है वो पता करने के लिए, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में वो एक दूसरा हिसाब होता है कि भाई आपको कोऑर्डिनेट प्लेन है, अगर यहाँ पे अगर मान लिया जाए एक त्रिभुज हो, अगर मतलब एक लाइन है, उसको आपने दो भाग में बांट दिया, यानी कि मान लिया जाए M1 कमा M2 के अनुपात में बांट दिया अगर, तो उनके बीच का अगर ये बिंदु जो है अगर इसको M1:M2 के रेशियो में बांटता है, अगर इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मान लिया जाए x1 y1 है अगर, और ये x2 y2 अगर है,
तो इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके और इसके टर्म्स में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। उसको समझने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी आप सभी बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट यही है कि अभी जो हम लोगों ने देखा है डिस्टेंस फार्मूला जो सीखा है, इसको समझने के लिए आपको इस क्लास का वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तो उससे आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये बात हम मान के चल सकते हैं कि आप लोग को कोऑर्डिनेट प्लेन पता है, आप लोग को ज्योमेट्री पता है, बस ज्योमेट्री पता है, निर्देशांक पता है, लेकिन निर्देशांक ज्योमेट्री कैसे समझते हैं वो समझाने के लिए मैंने शुरू में ही थोड़ा उसको डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आप लेट से ज्वाइन किए हैं या आपने कुछ मिस किया है या आपको कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, तो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट। यहाँ पे इस क्लास को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। आई डोंट वांट टू गिव यू गाइस सेक्शन फार्मूला नाउ, क्योंकि वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बोलेंगे, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा भारी भरकम है, मतलब कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अगर आप ये वाला समझ जाएंगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न दैट। तो चलिए, सुशीला कुमारी केसरी कुछ पूछ रही हैं, पूछिए बेटा। आपने हाथ खड़ा किया था, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। मतलब पूछते हैं तो ऑब्वियसली मुझे जवाब देना होता है, लेकिन नहीं पूछते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है। कोई बात नहीं, तो कोई नहीं। तो जो लोग समझे हैं, जो लोग नहीं समझे हैं, दोनों ही केस में क्लास का वीडियो देखेंगे तो क्लियर। हाँ बोलिए, बोल डालिए भाई फटाफट, कुछ बोल सर रहे हैं। इंग्लिश भी पढ़ाते हैं? इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश का क्लास अभी होगा, 3 मिनट में शुरू होगा। तो इंग्लिश पढ़ाते हैं मतलब इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ाते हैं, आप लोग को ग्रामर नहीं पढ़ाते हैं। इंग्लिश कैसे बोलना है वो सिखाते हैं ना। अच्छा। अच्छा, तो चलिए भाई, एक काम करते हैं, यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे ब्रेक देते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में 3 मिनट के बाद। आप लोग भी थोड़ा चाहे तो पानी वानी पी के फ्रेश होके आ जाइए, हम भी थोड़ा सा